मोदी की प्रयोगशाला में बनाया जा रहा ऐसा हथियार जो कामयाब हो गया तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो जाएगी बेकार। अखिलेश एंड फैमिली हो जाएगी बेरोजगार और 2024 में एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। 2024 में बीजेपी की जीत की गणित को समझने के लिए किसी को राजनीति विज्ञान का महारथी होना जरूरी नहीं है। ये बात तो सामान्य अंक गणित समझने वाला साधारण सा व्यक्ति भी समझ सकता है जो बीजेपी के पिछले परफॉर्मेंस पर नजर रखता है। पिछले कई चुनावी परिणामों में ये बात साफ साफ दिख रही है कि हर चुनाव में बीजेपी करीब करीब या तो 50% वोट पा रही है या 50% वोट के आसपास जा रही है। सबसे ताजा उदाहरण गुजरात विधानसभा चुनाव का है, जहां बीजेपी को 52% से अधिक मत मिले हैं। अब सोचिए, अगर बीजेपी 50% से ज्यादा मतदाताओं को हमेशा के लिए अपना बना ले तो विपक्ष के पास क्या रह जाएगा। अभी बीजेपी को जो वोट मिल रहे हैं उसमें भी देश का एक समुदाय बीजेपी को पूरी तरह से नकारता है। तब भी बीजेपी करीब करीब हर चुनाव में 50% या उससे अधिक मत प्राप्त करने में सफल रही है। ऐसे में यूपी को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी प्रयोगशाला बनाया है और मौका चुना है निकाय चुनाव का। पठान के रंग से अपनी सियासी भगवा चोले को चोखा कर चुकी बीजेपी अब यूपी के मैदान में मुसलमानों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी मुसलमानों को टिकट देने की तैयारी कर चुकी है। उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस पसमानदा मुसलमानों पर होगा। यूपी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी में 80.61% हिंदू और 18.50% मुसलमान हैं। पूरे देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है और इनमें से तकरीबन 80% पसमानदा मुसलमान हैं। यूपी में भी कामोबेश यही हाल है। 20% जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनमें से 80% पसमानदा मुसलमान हैं। बीजेपी की नजर इसी बड़ी आबादी पर है। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम यूपी में है। यहाँ इनकी आबादी लगभग 4 करोड़ है। जाहिर है इसमें सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं। पारंपरिक तौर पर मुसलमान आबादी समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस को वोट देती आई है। पिछले चुनावों के दौरान बीजेपी ने यूपी में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को खुद से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। अब वह पसमानदा मुस्लिम को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस्लाम में जाति भेद नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कि भारत में मुसलमान अनौपचारिक तौर पर 3 कैटेगरी में बटे हैं। ये है अशरफ, अजलाफ और अर्जाल। अशरफ समुदाय सवर्ण हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में संभ्रांत समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें सैयद, शेख, मुगल, पठान, मुस्लिम, राजपूत, तागा या त्यागी मुस्लिम, चौधरी मुस्लिम, ग्रहे या फिर गौर मुस्लिम शामिल हैं। अजलाफ मुस्लिमों में अंसारी, मंसूरी, कासगर, राइन, गुजर, बुनकर, गुर्जर, घोसी, कुरैशी, इदरिसी, नाइक, फकीर, सैफी, अलवी, सलमानी जैसी जातियां शामिल हैं। अर्जाल में दलित मुस्लिम शामिल हैं। ये जातियां अशरफ की तुलना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़ी हैं। बीजेपी की नजर अजलाफ और अर्जाल समुदाय के इन्हीं मुस्लिमों वोटरों पर है जिन्हें पसमानदा कहा जाता है। मोदी और योगी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पर है। बीजेपी मुस्लिमों के इसी वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
पहले यूपी कैबिनेट में पसमानदा मुस्लिम समुदाय से आने वाले दानिश अंसारी को कैबिनेट मंत्री बनाया। फिर यूपी के अलग अलग प्रांतों में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की ओर से राज्यसभा में भेजे गए जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम नेता गुलाम अली खटाना भी हिस्सा ले रहे हैं। अब यूपी के निकाय चुनावों में मुस्लिमों को टिकट देने की घोषणा कर दी है। इससे ये साफ संदेश देने की कोशिश है कि यूपी में सिर्फ पसमानदा मुस्लिमों के कल्याण के लिए ही काम नहीं हो रहा, उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी जाएगी। इससे विपक्ष का ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। बीजेपी अब इस नैरेटिव को खत्म करना चाहती है। पार्टी ने आधे से अधिक अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को पहले से ही अपने साथ जोड़ रखा है। अब मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों को जोड़कर ये प्रयोग किया जा रहा है, जो अगर सटीक साबित हो तो फिर बीजेपी को हराना मुश्किल काम होगा। पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने की मुहिम सपा और बसपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। यूपी की राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोग कहते हैं कि रातों रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें ये लग गया कि बीजेपी उनके लिए कुछ कर रही है तो वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में पसमानदा मुसलमानों का ये थड़ा सपा और बसपा से छिटकर बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है। इससे जहां सपा और बसपा कमजोर होगी, वहीं पहले से ही मजबूत बीजेपी के साथ इनका वोट बैंक जुट जाएगा, जो इन्हें अपराजय बना देगा। इससे ये भी संदेश जाएगा कि बीजेपी मुस्लिमों को दरकिनार करके नहीं चलती है। अभी तक मुस्लिमों के बीच ये जो परसेप्शन बना है वो बदलेगा और ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी भी मुस्लिमों को खुले दिल से गले लगाने के लिए तैयार है। बीजेपी मुस्लिमों को टिकट देकर उन्हें अपने साथ कितना जोड़ पाती है और कितने मुस्लिम बीजेपी के साथ जुड़ पाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।